आज हमारी जो चर्चा है वो इसी बात की है कि जो हम पिछले 5 दिन से लगातार चर्चा कर रहे हैं कि 8, 9, 10, 11 और 12 कि ये जो त्योहार या जो फेस्टिवल हैं, ये फेस्टिवल समणों के हैं या वमनों के हैं, या दोनों के हैं, या हैं भी या नहीं भी हैं। ये कैसे बदले, कैसे चले गए, ये थे या नहीं थे, या कितने रूप इनके बदले, और आज की पोजीशन क्या है, इनसे क्या लाभ है, क्या हानि है। और कोई सभ्यता के अंदर जो उत्सव होते हैं और फेस्टिवल होते हैं वो किसके होते हैं। बाहर से आए हुए लोगों के जो फेस्टिवल होते हैं वो कैसे किसी देश के अंदर डेवलप हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। और यहाँ के जो फेस्टिवल हैं वो बाहर के लोगों के हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। फेस्टिवल में जो बताया जाता है या उत्सवों में जो बताया जाता है या जो चीजें यहाँ चलती हैं, हम लोग इकट्ठे होते हैं, मेले में जाते हैं, जो यहाँ लोग इकट्ठे होके एक ग्रुप से इकट्ठे होके आते हैं, उनका क्या उद्देश्य होता है, कैसे वो चलते हैं, कैसे काम करते हैं, और आज के समय वो कैसे रूप में बदल चुके हैं। क्योंकि हम इतने ज्यादा, कह सकता हूं कि दिमागी तौर से करप्ट हो चुके हैं, जिसको कहते हैं कि नील हो चुके हैं, शून्य हो चुके हैं, कि हम सोचने का काम बंद कर चुके हैं, जबकि सोचने के काम में कोई पैसा लगता नहीं। और अगर हम सोचने का काम नहीं कर सकते तो फिर हम आगे की तरक्की या अपने बच्चों को बचाने का काम नहीं कर सकते। क्योंकि पहला काम यह है कि आपकी सोच क्या कहती है, आप सोचते कितना है, आप समझने का बाद में है, पहले सोचने का है। पिछले लगभग, क्योंकि 1956 को बाबा साहब ने नागपुर के अंदर धम्म दीक्षा दी, उसको 68 ईयर्स हो गए, अभी 2 साल बाद उसको 26 में 70 साल हो जाएंगे। और जब 50 साल हुए थे 2006 के अंदर, तो गोल्डन जुबली दीक्षा समारोह करके हमने नॉर्थ में सबसे बड़ा दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में कार्यक्रम लगाया। पूरी ताकत लगाई थी हमने, ऐसा नहीं है कि कोई कसर छोड़ी हो। पैसा भी उस समय मध्य के जमाने में 22 लाख के करीब खर्च किया। बहुत सारे ऑफिसर्स जुड़े, कुछ लोगों ने पैसे दिए, सबसे नहीं मांगे, पर कुछ लोगों ने पैसे दिए जो दे सकते थे। रामलीला मैदान सबसे बड़ा होता है। हमारी उम्मीद थी कि बहुत ज्यादा बुद्धिस्ट लोग हैं और सभी लोग आएंगे। जितने दिल्ली के और दिल्ली के आसपास के मैक्सिमम लोग आ सकते थे वो आए, पर संख्या बहुत रेस्पेक्टेबल नहीं थी। हमको ये समझ में आ गया कि बौद्ध धर्म के ऊपर या बुद्धिस्ट होने के लिए ऊपर दिल्ली या दिल्ली के आसपास में काम नहीं हुआ। और जो संस्थाएं बाबा साहब ने दी थी उसमें भी जाके देखा, उसमें मैं सेक्रेटरी भी रहा। वहां भी 136 135 कुल मेंबरशिप घरों की थी। मैंने उनको कहा भी था, क्योंकि जब उन्होंने हमको सेक्रेटरी बनाया तो वहां एक व्यक्ति ने भाषण दिया। उसने कहा कि ये भारतीय बौद्ध महासभा एक विशाल बरगद का वृक्ष है। तो मुझे थोड़ी अच्छा लगा कि भाई विशाल बरगद का वृक्ष है। मैंने जाके ऑफिस में पूछा कि भाई टोटल अब तक कितनी मेंबरशिप बनी है, जब से बाबा साहब ने यहाँ अम्बेडकर भवन बना के गए, और ये भारतीय बौद्ध महासभा तब से यहाँ रहती है। तो पता चला 135 136 मेंबरशिप कुल है, और उसमें सारे वो बूढ़े लोग थे। मैं उस समय यंग था। मेरा भाषण का नंबर आया तो मैंने कहा कि भाई ये जो विशाल बरगद का वृक्ष है ये गमले में रखा हुआ है। वो बूढ़े लोगों को खल गया, क्योंकि मुझे साफ कहने का, बीमारी समझो आप, उनको खल गया। उनको लगा कि ये तो भाई हमें ही कहने लगा है, ये आदमी ठीक नहीं है। उन्होंने हमको पूरे 1 साल के टेन्योर में 1 साल झेल भी नहीं पाए। बस वो मीटिंग हमारी पहली और आखिरी मीटिंग थी, हम वहां से गुड बाय करके चले आए। काम हुआ नहीं वहां। हमें जो आपके शाम तगाड़े जी आईएएस हैं, वो भी मिले थे, वो मेरे घर भी आए, हमारी धर्म के ऊपर बात हुई। हमें लगा कि शायद वो धर्म का काम महाराष्ट्र में अच्छा करेंगे, पर वो भी एक सेक्टर बन के रह गए। बहुत सारे लोग सेक्टर बन के रह गए, अलग अलग लोग सेक्टर बन के रह गए। फिर हमने इसको पूरा स्टडी किया कि नागपुर के अंदर जो दीक्षा भूमि होती है, दीक्षा भूमि पर जो बौद्ध धर्म की बात होती है, तो वो कैसे होती है। 2006 में जब हम वहां गए थे, तो जैसा सारी मंचों पे काम चलता है, मंच भरी हुई है, उस पर कौन क्या बोल रहा है, कोई डेकोरम नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई मिनट टू मिनट कार्यक्रम नहीं, सबको मंच पे चढ़ने की लगी होती है, और मंच टूटने को तैयार। और वहां पर जो बुद्धिस्ट नहीं है लोग, जो नेता हैं, जो पार्टियों के नेता हैं और जो वमन हैं, उनको बुला बुला के सम्मानित करना, उनको बुला बुला के भाषण दिलाना। वो क्या भाषण देंगे, क्या बात होगी, और लोगों को वहां कुछ नहीं पता। वहां काफी लोग आते हैं, भीड़ तो वहां बहुत अच्छी होती है, पर संबोधन, फिर हमें पता चला कि जो दीक्षा भूमि है उसकी जो मैनेजमेंट कमेटी है उसका कोई लेन देना धर्म से है नहीं। और फिर दीक्षा भूमि की हमने पूरी पूरी जानकारी ली, तो पता चला कि वो ग्रेट्यूट
कंडीशन में है, यानी टूटी फटी है, ना उसकी पुताई होती है, और उस पर कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं है कि वहां 24 घंटे लोग रहते हों, आते हों, जाते हों, जैसे और जो धर्मों के पूजा स्थल हैं उन पे 24 घंटे भीड़ रहती है और वहां पैसा भी आता है। वो सिस्टम भी वहां नहीं है। तो लगा कि धर्म का काम सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हो रहा है, और कोई इसकी परवाह किसी को है भी नहीं। पर धार्मिक होने का और बुद्धिस्ट होने का जो दावा है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। मतलब आज की डेट में भी हजारों संस्थाएं हैं जो ये कहती हैं, बल्कि लोग कहते हैं कि तुम असली बुद्धिस्ट हो या नकली बुद्धिस्ट हो, तुम पुराने बुद्धिस्ट हो या तुम नए बुद्धिस्ट हो, तुम कब से बुद्धिस्ट हो, मैं कब से बुद्धिस्ट हूँ। और वो लड़ाइयाँ ऐसे चलती हैं जैसे जो पार्टियां होती हैं उसमें मेंबरशिप की जो लड़ाई होती है कि तुम पुराने आदमी हो, मैं पुराना हूँ, ये मेरी पॉलिटिकल पार्टी है, ये मेरी है। ऐसे बना के उसको रख छोड़ा है। जो उसके पदाधिकारी हैं उनको धम्म से कोई लेना देना नहीं है। उनको धम्म आए या ना आए, बस उन्होंने जो रट्टा मार रखा है त्रिशरण और पंचशील का, त्रिशरण पंचशील वो रट्टा मार के बता देते हैं, पर उसका अगर उनसे अर्थ भी पूछोगे तो वो बता नहीं सकते कि क्या है क्या नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इसको, क्योंकि जीवन इसमें गया हुआ है। हम भी धम्म के प्रति पूरी तरह से बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे, और हमको लगता था कि जो बाबा साहब का, जैसा में और लोग बताते थे कि ये जो धम्म है एक दिन पूरे भारत में फैलेगा और पूरे भारत में सारे लोग बुद्धिस्ट हो जाएंगे तो हमारी काया पलट हो जाएगी। एक मायने से ये ठीक है, क्योंकि अगर सारे लोग एक मत के हो जाते हैं तो वो एक परिवार के हो जाते हैं। ये बात ठीक है। जैसे कि मुस्लिम लोग हैं, हालांकि वो आज की डेट में 62 फिरकों में टूटे हुए हैं, 62 प्रकार के जो अलग अलग टुकड़े उसमें टूटे हुए हैं, और क्रिश्चियन भी बहुत सारे तरह के हैं, वो भी टूटे हुए हैं। मतों में डिफरेंस आ जाते हैं जब उसको लोग पॉलिटिकल वे में लेके जाते हैं। ऐसे ही बुद्ध के भी बहुत सारे टुकड़े जो उनका धार्मिक था वो टूटे हुए हैं, और वो अलग अलग मतों में काम कर रहे हैं। तो लगा कि बात बनेगी नहीं, क्योंकि जो हमने दिल्ली में कार्यक्रम किया 2006 में, और हम नागपुर गए 2006 के अंदर, हमें समझ में आ गया कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, लोग यहाँ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आते हैं। देखने में जरूर लगता है कि ये बुद्ध का बहुत बड़ा कारवां चल रहा है, पर रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में ये सारे लोग एक परिवार में बंधे हुए नहीं। और मजेदार बात यह है कि कोई संस्था नहीं है ऐसी। नागपुर से चलना चाहिए, नागपुर में एक रजिस्टर होना चाहिए, वहाँ एक ऑफिस मेंटेन होना चाहिए, वहाँ एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए जो पूरे देश के बौद्धों को और विदेश में बैठे जो भारतीय लोग बुद्धिस्ट हैं या अम्बेडकरवादी हैं उनको जोड़ के रखे, उनका एक सेंसस बनाए, उनका एक स्टैटिक्स हो उसके पास में, उनके पास में उनके लिए कोई वेलफेयर प्लान हो, गवर्नमेंट से वो कुछ ले सकें, कुछ दे सकें, और उनके अंतर्राष्ट्रीय लेवल के बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम धम के लगे और वो संस्था करे। जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक जो कमेटी है वो करती है, जैसे ईसाइयों का पोप जॉन पॉल करता है, जैसे जो मुसलमानों का उधर से चलता है, अरब से चलता है, वैसा सिस्टम यहाँ नहीं है। और ज्यादा स्टडी करने पे पता चला कि जो बौद्ध कंट्री है, बौद्ध देश हैं, उनके पास भी कोई कहीं ऐसा सिस्टम नहीं है। उनका अपने अपने कंट्री में तो सिस्टम है, पर वो सारे सारे लोग इंडिया की तरफ देखते हैं, क्योंकि बुद्ध का जो ओरिजिन है, बुद्ध का जो जनरेट हुआ है सिस्टम, वो बोध गया से हुआ है, बिहार से हुआ है, मगध से हुआ है। तो यहाँ के वो सर्वोपरि मानते हैं, इसलिए यहाँ की तरफ मुंह उठा के देखते हैं, पर यहाँ तो खुद ही बिखरे पड़े हैं, टूटे पड़े हैं। इसलिए फिर और आगे स्टडी किया तो पता चला कि महाबोधि सोसाइटी है जो बौद्धों का रिप्रेजेंटेशन करती है पूरी दुनिया में भारत की तरफ से, और उसको अरबों रुपया मिलता है, पर वो बौद्धों का जो रिप्रेजेंट करती है उसमें उन्होंने बहुत सारी मिक्सिंग कर रखी है, और वो बुद्ध को विष्णु का अवतार बना के वहां पेश करते हैं, और बाहर की कंट्रियों में बुद्ध और हिंदू को एक ही बताया जाता है। ऐसी जानकारी मिली, और उसके जो चेयरमैन थे उनका एक दो कार्यक्रम भी देखे, तो समझ में आ गया कि मामला खराब है। मतलब खराब से भी ज्यादा खराब है। पर कहे कौन, जो कहे वो बुरा बने, क्योंकि यहाँ तो किसी को ये कह दो कि तुम कैसे बुद्धिस्ट हो भाई, तुम कैसा नागपुर चला रहे हो, तुम कैसी दीक्षा भूमि चला रहे हो, तुम कैसे बनते हो जो तुम कैडर लगा रहे हो, कैंप लगा रहे हो, तुम कैसे भिक्षु भिक्षु हो कि तुम लाइन लगा के चल रहे हो पर तुम इकट्ठे नहीं हो। तो वो इस बात को तो स्वीकार नहीं करते कि जो कहा जा रहा है वो ठीक है। वो कहते हैं ये आदमी गलत है जो कह रहा है, और इसके साथ जो आदमी कोई खड़े हुए हैं वो भी गलत है। देखो ये इज्जत नहीं करते भिक्षुओं की, देखो ये हमको ऐसे कह रहे हैं, देखो वो ऐसे कह रहे हैं, मतलब बात को मोड़कर तोड़कर इधर से उधर पहुंचा देते हैं। कोई तर्क वितर्क करने नहीं आता, कोई बात नहीं करने आता। और जो नेता हैं, जो लीडर हैं, वो इसलिए नहीं बोलते, वो क्यों लोगों के दुश्मन बने, उनको वोट चाहिए, अल्टीमेटली उनको वोट चाहिए। तो जितने भी बुद्धिस्ट प्लेटफॉर्म हैं उन पे अधिकतर लोग वो प्रैक्टिस कर रहे हैं जिनको कुछ समय बाद राजनीति में जाना है।
इसलिए वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई बात नहीं कह सकते, धर्म की जानकारी की उनको कोई आवश्यकता नहीं है। और वो अपना मतलब निकाल के, अपना चेहरा चमका के और बुद्धन शरणम गच्छामि कह के और एक आध फूल माला चढ़ा के, एक आध मूर्ति वूर्ति बांट के, एक आध फोटो खिंचवा के और अपने आप को कह के कि हम बुद्धिस्ट हैं, भगवान बुद्ध की जय हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, और उनका काम पूरा हो जाता है। पर सिस्टमेटिक वे से धर्म कैसे चलता है कैसे नहीं चलता है, इस पे अगर बहस करा ली जाए तो जितने भी लोग हैं धर्म के जाने वाले, वो विनय पीटक की एक एक लाइन पढ़ के सुना देंगे, आपसे लड़ मरेंगे। और जो किताबें उन्होंने दाएं बाएं पढ़ रखी है, मैं दाएं बाएं किसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि बुद्ध का जो ओरिजिनल साहित्य है वो थोड़ा सा है, पर उसकी टीका टिप्पणी और उसके जो अटकथाएं हैं यानी अर्थ की कथाएं हैं वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि वो गुण रहस्य रहे हैं तो लोगों ने अपने अपने तरीके से उनको अर्थ में बदला है, और कुछ लोगों ने उसको पाली में बदल दिया है ताकि वो ऐसा लगे कि बुद्ध वचन है। बुद्ध वचन इतने नहीं है, वो बुद्ध के अलावा जो और लोगों ने उसमें जोड़ी बातें वो बहुत ज्यादा है। बुद्ध के तो सीधे से वचन है, और सारी कहानियों में एक ही बात कही है कि आपने पाप कर्म नहीं करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं, पुराने जो पाप कर्म है उनको वो खत्म करना है और नए बनाने नहीं है, बस यही धम्म है। वो इतना सा धम्म बताया हुआ है और इसी में सारा सार है, और इसी को बात को उन्होंने घुमा फिरा के पूरे 45 साल तक बताया और प्रैक्टिस कराई है, इसके अलावा कुछ नहीं। जो बारीकियां हैं, जो टेक्निकल है, वो अभी धम्म में है, वो उनके लिए जो बहुत हाई प्रैक्टिस करते हैं, ताकि उनको पूरा सिस्टम समझ में आ जाए कि कैसे काम करता है कैसे नहीं करता है। पर बाकियों के लिए नहीं है। पर विनय पिटक पे चर्चा करने के लिए सारे आ जाएंगे, नियम सारे बता देंगे, पर कोई ये नहीं कहता कि विनय पिटक ये कहता है कि वो जो नियम है वो सारे नियम भिक्षु संघ के हैं, यानी संघ के नियम है। ये कोई नहीं कहता, क्योंकि ये अगर कहेगा तो आप कह दोगे कि तुम्हारा संघ कहाँ है, भंते तुम कैसे बिना संघ के घूम रहे हो। उपासक फौरन उंगली उठा कहेगा कि तुम्हारा संघ कहाँ है, पर उपासक भी चोर है, और भंते तो वो आपको समझते हो कि वो टुकड़ों में टूटे पड़े हैं। तो इसलिए उपासक कहता नहीं, क्योंकि भिक्खु को कहेगा तो भिक्खु फौरन उपासक कह देगा तुम कौन कहने वाले। और भिक्खु आपस में कहते नहीं, क्योंकि उन्होंने सबने रसीद बुकें छपवाई हुई हैं, अब तो क्यूआर कोड चलता है। और जितने भी बुद्ध को समझने वाले जानने वाले लोग हैं, उनको लगता है कि करुणा, मैत्री, उपेक्षा और मुदिता ये चार चीज है जिससे धम्म चलता है, और हमें इसमें बंध के रहना है। मतलब विरोध नहीं करना है, हमें करुणा में ही बनना है, हमें मुदिता में रहना है। पर वो उपेक्षा को भूल जाते हैं कि उपेक्षा क्या कहती है। उपेक्षा वो नियम है जो किसी भी गलत बात की उपेक्षा के लिए कहता है। वैसे तो वो जो नियम है वो इंडिविजुअल के लिए है। इंडिविजुअल नियम ये है कि अगर आपको राग है और द्वेष है, यानी कि आपके ऊपर कोई स्त्री निकल के गई और आपको अच्छी लगी, या कोई लड़का निकल के गया, कोई नर निकल के गया वो आपको अच्छा लगा, तो आपके मन को अच्छा लगा तो उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उसको इग्नोर करना चाहिए। वो इसके लिए बताया गया है। पर वो आम जीवन में भी काम करता है कि अगर कोई आपको भला बुरा कहता है तो उसको इग्नोर कर दो, अगर कोई दुख आता है तो उसको इग्नोर कर दो, अगर कोई बात खराब है तो उसको इग्नोर कर दो, और कोई व्यक्ति अगर ठीक नहीं है तो उसको इग्नोर कर दो, और कोई भिक्खु अगर सही काम नहीं कर रहा है तो उसको इग्नोर कर दो, और कोई नेता अगर सही तरीके से नहीं चल रहा है तो उसको इग्नोर कर दो, और कोई अगर संगठन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसकी उपेक्षा कर दो। काम तो वो सब में ही आता है, पर लोग उसका इस्तेमाल करते हैं सिर्फ भाषण देने में, उस नियम का कहीं भी नहीं करते। और बहस जितनी चाहे उतनी करा लो, धर्म के ऊपर अनलिमिटेड बहस है, क्योंकि यहाँ कोई बुद्ध तो है नहीं और यहाँ कोई अरत भी नहीं है। सारे ही बहस करने वाले जैसे हमाम में नंगे होते हैं वैसे ही हैं। वही किताबों को पढ़ के आए, वही किताबों से करते हैं और उन्हीं पे बहस करते हैं, और अपना जो माइंड है, जो जिसको कहते हैं बुद्धि विलास, यानी बुद्धि की तर्क करके जो खुशी प्राप्त होती है, जो बुद्धि को तर्क करके जो अंदर जो अहम सेटिस्फाई होता है, सारे विद्वान वो करते हैं, सारे विद्वान करते हैं। मैं मतलब किसी को यहाँ छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। उसका कारण क्या है, क्योंकि हमने भी किया। हमें भी बाद में समझ में आया कि भाई हम जो लड़ रहे हैं, ना तो यहाँ बुद्ध बैठे हैं, ना यहाँ अरहत बैठे हैं, ना यहाँ कोई जज बैठा हुआ है जो उसको करेगा। स्वयं को देखना है कि ठीक है या नहीं है, स्वयं के लिए ही है और स्वयं को जानना है। इससे दूसरे का तो कोई मतलब ही नहीं है। हम क्यों दूसरे पे खामे का बुद्धि चढ़ाई कर रहे हैं, हम क्यों खामे का दूसरे को ही समझाने में लगे पड़े कि भाई ऐसा ऐसे। जब बुद्ध जैसे व्यक्ति ये कहते हैं कि भाई पहले प्रैक्टिस करो, बाद में इसका व्यवहार करो, बाद में इसको बताओ। और बुद्ध ने भी पूरी जिंदगी वही किया कि पहले खुद इसका अभ्यास किया, और जब अभ्यास में परफेक्ट हो गए तब इसके बारे में किसी को बताया। पर हमारे यहाँ अभ्यास व अभ्यास कुछ नहीं है, सिर्फ बताना है।
और बताना क्या है, जो किताबों में लिखा है वो बताना है। किसी ने थोड़ी बहुत विपස්සना कर ली है फिर तो मजा ही आ गया, क्योंकि विपස්සना भी मिला देगा उसमें और किताब भी मिला देगा, फिर तो वो उसकी बुद्धि विलासता बहुत चरम सीमा की हो जाती है। पर हमें फायदा नहीं हुआ इससे कुछ, हमारा कोई अधिकार नहीं बचा, हमारा कोई जीवन नहीं सुधरा इससे। 68 साल हो गए हैं, 68 साल की तारीख के अंदर भी आप ये नहीं कह सकते कि हमारी संख्या इतनी है, हमारा सिस्टम इतना है, हम इतने ही कामयाब लोग हैं। और हिंदी में कहूं तो हम इतने निकम्मे लोग हैं कि हम अपने लोगों को संगठित रूप से कहीं एक रजिस्टर में दर्ज नहीं करा पाए। और ये काम दीक्षा भूमि से होना चाहिए था। ये दीक्षा भूमि बाबा साहब ने केंद्र बनाया, ये काम नागपुर के लोगों को करना चाहिए था। इसलिए मैंने जब वीडियो बनाया नागपुर के नालायक, तो एक दो लोगों को मिर्ची मिर्ची लगी। हमारे संगी साथी कहने लगे ऐसा मत बोलो, हमें जुड़ना है, जोड़ना है, जुड़ना है, जोड़ना है। तो मैंने नागपुर के नालायक दूसरा वीडियो नहीं बनाया, बल्कि मैं बनाने वाला था महाराष्ट्र के नालायक। पर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि महाराष्ट्र के लोग कुछ अच्छे भी हैं, काम कर रहे हैं और वो लगातार काम कर रहे हैं, तो उनको बात नहीं जानी चाहिए थी। पर नागपुर के लोगों के लिए तो जायज है। जब दीक्षा भूमि नागपुर में है तो जिम्मेदारी किसकी बनती है कि सारे भारत के बौद्धों का संचालन वहां से होना चाहिए और सारे भिक्षुओं का संचालन वहां से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां काम करने वाले लोग नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहां लोग दान नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वहां लोगों ने जीवन नहीं दिया है, पर सबने अपने अपने नहीं दिया है। सब इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, कोई सामूहिक रूप से सांघिक रूप से संघ के रूप में काम नहीं कर रहा। और कई लोगों से हमने बात की, एक व्यक्ति हमारे मित्र बने, उनका नाम अशोक भाऊ करके, सरस्वती। उन्होंने कहीं वीडियो सुना, उन्हें लगा ये काम का बंदा है, तो बातचीत होने लगी, धंधा काम करे, अच्छी बात है। उन्होंने मेरे को अपना एक बुद्ध विहार समन्वय समिति का वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया। मैंने बनना नहीं चाहा, उन्होंने बना दिया। उन्होंने मुझे लॉलीपॉप देने के लिए, ताकि मैं उनका यहाँ स्थापित करके काम करूं, उन्होंने मुझे चीफ गेस्ट भी बना दिया। हालांकि मैं जा नहीं रहा था, मेरा हवाई जहाज छूट गया, पर उन्होंने कहा जी कि बाकी कोई आ नहीं रहा है और आपको आना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास कोई गेस्ट भी नहीं है। जो गेस्ट उन्होंने बुलाए थे वो आए नहीं। मैं इमरजेंसी में दोबारा से लेके गया से, उसका डीएल के टिकट से 2 घंटे पहले का टिकट मिला, बड़ी मुश्किल से भागा। उन्होंने मुझे 10,000 रुपये देने चाहे खर्चे के, मैंने लिए नहीं, क्योंकि धम का काम मेरा काम है। वो बड़े प्रभावित हुए। वहां चीफ गेस्ट के रूप में उन्होंने मुझसे कान में कह दिया कि आपने 15 मिनट बोलना है। भाई मैं चीफ गेस्ट हूँ, आप कहोगे तो मैं 2 मिनट बोलूंगा? मैं तो यार धम की रक्षा के नहीं आया था कि आपका कोई चीफ गेस्ट नहीं आया तो चलो मैं आ गया। उसके बाद उन्होंने मुझे टोपी भी पहनाई, उन्होंने मुझे गमछा भी पहनाया। मतलब जो एक साधारण रूप से हथकंडे होते हैं बुद्धिस्ट होते हुए, उन्होंने वो सारे अपनाए। पर मैंने उनको हर बार यही कहा, आप बुद्धिस्ट का काम करते हो तो आप अलग अलग करते हो, ऐसे लोग और भी हैं, तो आपकी उम्र इतनी हो गई है, कितना भी और कर लोगे, इसको सांघिक रूप से करो। उनके ही संगठन में उनके दुश्मन हो गए, हमेशा ऐसा हो जाते हैं, उन्हीं के ऊपर उन्होंने चढ़ाई कर दी, ऐसा हो जाता है। और वो कई बार मिले, फिर वो सेंटर पे आए 3-4 लोगों के साथ में, मैंने उनको संघ पूरा समझाया। अब बाकी लोग समझ गए, समझ तो वो भी गए थे बहुत पहले से ही, पर हार मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उनका ईगो और अहम बीच में आ रहा है। तो मुझसे कहते हैं ये जो समण शब्द है आप इस पे बात कर रहे हो, क्या बाबा साहब ने इसके बारे में बताया? क्या बाबा साहब ने इसके बारे में लिखा? क्या बाबा साहब इसके बारे में कह के गए? क्या बाबा साहब, आप क्या समझते हो कि बाबा साहब इसके बारे में नहीं कह के जाते? अब मैं क्या कहता? मैंने उनसे कहा भाई देखो, ये बाबा साहब के प्रश्न है, क्योंकि मैं थोड़ा सा गुस्से वाला भी हूं, तो मैंने कहा भाई ऊपर जाओ और बाबा साहब से जाके पूछ लो, ये प्रश्न मेरे नहीं है। पर मैं इतना जानता हूं कि अगर पूरे भारत के अंदर जिनको आप वमन कहते हो, तो अगर वमन को वमन कहा है तो हमने कहा है, ये जो शब्द दिया है तो हमने दिया है, और हम समण हैं। और बुद्ध की किताब में समण वमन शब्द आता है। तुम चाहे तुम ब्राह्मण को सर पे बैठा के घूमते हो, पूरे दिन बमण बमण करते हो, पर एक बार भी समण नहीं कहते। और आज उन्हीं किताबों से बता रहे हैं आपको कि ये समण है, तो आप बाबा साहब को बीच में ले आए सिर्फ इसलिए कि आप बुद्धि विलास में यहाँ से मेरे को चित करके जाओ और बाकी 4 लोगों के सामने ये कह के जाओ कि ये जो समण शब्द है बाबा साहब ने नहीं कहा। तो फिर सारे काम बाबा साहब ही करेंगे क्या? तो मैंने उनको कहा कि भाई एनिलिज्म कास्ट में बाबा साहब ने हिंदू कहा है, तुम काहे को ब्राह्मण बोलते हो? यानी जो बाबा साहब का ग्रंथ है, बाबा साहब की किताब है, उसमें बाबा साहब ने कहीं भी बहुजन और मूल निवासी शब्द नहीं दिया। तुम काय को रट्टा मारते हो उसका? क्यों तुम बहुजन बहुजन करते रहते हो? तुम क्यों बहुजन पार्टी के, वो बहुजन पार्टी के और भी उसमें मेंबर रहे, उन्होंने काम किया, काय वो बहुजन पार्टी में काम करते हो? बाबा साहब ने एस पर्स और डिप्रेस क्लास दिया था, तो वही शब्द रटो ना, क्यों नया लेके आते हो? हिंदू हिंदू रटो ना। इसका जवाब बनता नहीं। कारण क्या है कि समस्या यहाँ आ रही है कि कोई जब काम होता है और काम ठीक से होता है तो वो रुके कैसे, ये हमारी प्रायोरिटी है। या तो हमारे साथ आओ या हम काम रोकेंगे। संघ को समझने को तैयार नहीं है, चाहे मर जाए।
ये बात बड़ी दिक्कत पैदा करती है। इसलिए बुद्ध को लोग जो बुद्ध की एडवोकेसी करते हैं, हम उनसे एक ही बात कहते हैं, अरे भाई तुम बुद्ध की एडवोकेसी करते हो, हमारे तो वो समन है, हमारे तो महासमन है, हमारे तो सर माथे हैं। उनकी कोई बात हमें समझ में आए ना आए, हमें उसकी चिंता नहीं है। पर उनकी एक बात हमें बहुत अच्छी समझ में आती है कि उन्होंने अपने जीते जी संघ नहीं टूटने दिया। बेशक उनका धार्मिक संघ था, उनका जो भाई था, जब उसने संघ तोड़ दिया, उन्होंने उसको माफ नहीं किया। पूरे संघ में सारे लोग वापस ले लिए जो बहका के गए थे, पर वो सड़ सड़ के मर गया, उसको नहीं दिया। तो देखो, तुम्हारे ही जो बुद्ध हैं, हम तो इसलिए नहीं कहते क्योंकि दावा वो लोग करते हैं, और उनकी बात तुम नहीं मानते हो और हमसे सवाल करते हो। तो हमें ये बता दो भैया, कहीं कहीं अक्षर लिखा हो, तुमने पढ़ा हो कि वो महाश्रमण की बजाय महाब्राह्मण हो, महाब्राह्मण हो। और कहीं हमें उनकी किताब में ये दिखा दो कि उन्होंने कहीं श्रमण वर्ग लिखा हो, और जो ब्राह्मण वर्ग है वो बाद में लिखा है। कोई बुद्ध जैसा व्यक्ति ब्राह्मण वर्ग क्यों लिखेगा? वो लिखेगा तो श्रमण वर्ग लिखेगा, पर श्रमण वर्ग भी क्यों लिखेगा? क्योंकि वो जब श्रमण ब्राह्मण भेद ही नहीं करता, दोनों को साथ रखता है, तो या तो दोनों को लिखेगा या दोनों को नहीं लिखेगा। पर तुम्हारे धम्म पद में तो श्रमण वर्ग है ही नहीं, तुम्हारे धम्म पद में तो सिर्फ ब्राह्मण वर्ग है, और वो भी ये कहता है कि ब्राह्मण ऊपर है, सबसे ऊपर है, जो अपने आप को स्थापित करता है। तो तुम कहाँ सत्य मानते हो, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, हमारी समझ में नहीं आता। हम तो बहुत छोटे से अनपढ़ आदमी हैं, इतनी बात समझ गए कि संघं शरणं गच्छामि, यानी संघ का अनुसरण करना है, संघ के साथ ही रहना है, संघ के साथ ही जाना है। बुद्ध हमें बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध ने खुद कहा है कि मैं कोई आखिरा बुद्ध नहीं, पैसले वाले बहुत बुद्ध हुए हैं और आगे भी छोटे मोटे बुद्ध होते रहते हैं, और आगे मैत्रेय बुद्ध भी आने वाले हैं। आपको धम्म भी जब आप सीखना चाहोगे सीख जाओगे, पर भाई संघ तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। जो समणों का संघ है उसे तो कोई बनाने अब आएगा नहीं। तो इसी को इसकी शरण में आ जाते हैं तो काम बन जाता है। और नहीं तो उदाहरण देख लो, बुद्ध अगर आज पूरी दुनिया में अपने धर्म को या इस विचार को फैला पाए तो संघ से फैला पाए। बुद्ध तो मर गए, 45 साल के बाद, 80 साल की उम्र में चले गए। आनंद को कह के चले गए कि आखिरी भिक्खु मत बन जाना। क्यों कह के गए? खाली ये कह के चले जाते हैं कि बस मेरे नाम लेके जपते रहो और काम होता रहे। उन्होंने अपना नाम तो नहीं जपा, उन्होंने तो संघ को आदेश दिया कि आखिरी भिक्खु मत बन जाना। तो भाई संघ को चलाने वाली बात जब धार्मिक लोग समझ सकते हैं, हमें कौन सी मौत आती है? हमें अपने वेलफेयर के लिए कौन सी बात समझ नहीं आती है? पर हमने ये देखा 4 साल के एक्सपीरियंस में, और 2002 से इसमें लगे पड़े हैं, जो समझदार है, जो समझ गए, वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है, सरेंडर टू द संघ करने को तैयार नहीं है। और जो अनपढ़ लोग थे और जो भिक्खु बन गए, उन्होंने संघ के प्रति सरेंडर कर दिया। मतलब बुद्धिजीवियों से और बुद्ध का नाम लेने वालों से, और जो संघं शरणं गच्छामि रोज दिन में 3 बार रट रहे हैं, वो संघ को सलाम करने में या संघ की शरण में आने में उनको दिक्कत है। वो दिक्कत इसलिए है कि अभी एक व्यक्ति हमें मिले, वो कई बार यहाँ उनकी मीटिंग हुई, अभी मैंने 1 घंटे उनसे बात की। मैंने उनसे ये कहा था, मैंने कहा भाई आप संगठन चलाते हो, बड़ी अच्छी बात है, आप क्या चाहते हो? आपसे 2-3 बार बात हुई, आप क्या ये चाहते हो कि संघ आपकी शरण में आ जाए? अगर आप ये चाहते हो तो ये बता दो। अब इच्छा तो उनकी यही थी कि संघ उनकी शरण में आ जाए। तो मैंने कहा भाई, आप संघ की शरण, संघ आपकी शरण में आ जाएगा, आप पात्र हो क्या? आप बहस कर लो, जो संघ के लोग हैं, आप अपने लोगों को ले आओ, इधर से आगे बहस कर लो, ले जाओ संघ को। पर आप ये प्रूव तो करो कि आप संघ को अपनी शरण में लाने के लिए तैयार हो, उसके लिए एलिजिबल हो। भाई कौन सा ऐसी संस्था है पूरे भारत में जो संघ को अपनी शरण में ले ले सकती है? हमें तो कोई दिखाई देती नहीं। इसके नियमों को देखो, इसके काम को देखो, इसके काम के तरीकों को देखो, कौन सी ऐसी संस्था है जो ये कहेगी कि राजनीति में नहीं जाना है, पैसा इकट्ठा नहीं करना है, सारे लोग बराबर हैं, सभी समन्वय धर्म के लोग हैं, सारे मत बराबर हैं, सभी मत एक हैं, हम बहुत पुराने समन संगी हैं, हमारा भाईचारा है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हम हमें सबको इकट्ठा होना है। ये जो भी कहेगा वो संगी होगा। अब तुम्हारे संगठन में अगर ये बात नहीं है तो बहस कर लो, तो बहस करने कोई आता नहीं, तर्क करने कोई आता नहीं। पर बुद्ध के समय धार्मिक संघ के अंदर उन्होंने खूब बहस की थी, और बहस से ही वो जीते, तर्क से जीते, तर्क से ही वो सारा कुछ काम उनका हुआ है। पर तर्क रुक गया। मतलब बाबा साहब के जाने के बाद में तर्क रुक गया। बुद्ध के जाने के बाद में कोई चर्चा, कोई चिंतन, कोई तर्क नहीं होता। तर्क नहीं होता है इसलिए व्यक्तियों के गुलाम हो गए, तर्क नहीं होता है इसलिए संस्थाओं के गुलाम हो गए, तर्क नहीं होता है इसलिए गले में बात अटक जाती है, मन में बात रह जाती है, आदमी मर जाता है। तो ये प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म की यही खास बात है कि यहाँ जितने लोग अब तक जुड़े हुए हैं, वो इतने सशक्त और इतने मजबूत हो गए हैं, अब कोई माई का लाल उनको तर्क में हरा नहीं सकता, ये गारंटी है। यहाँ से रोज नई इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं, रोज नई जानकारी लेके जाते हैं, खुद खोदते हैं और खुद पानी पीते हैं, खुद खोदते हैं और खुद पानी पीते हैं। और बुद्धि इतनी विकसित कर ली है कि अब उनका
समझ में आ गया कि उनको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। ये बात ठीक है, पर अगर काम तेज नहीं होगा तो आपका जानकारी, आपका तर्क, आपका ज्ञान भी किसी काम के नहीं आने वाला, क्योंकि आपके पास में कोई भाला बहुत अच्छा हो सकता है, पर आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया और आपने अपनी संख्या नहीं बढ़ाई, और सामने बहुत ज्यादा संख्या लेके लोग लठिया भी लेके आ गए, ईंट पत्थर भी लेके आ गए, उनकी संख्या ज्यादा है तो आप हार जाओगे। आपका बहुत बढ़िया शस्त्र भी बेकार है बहुत बड़े जनबल के आगे। इसलिए आपके पास शस्त्र अच्छा है तो जनबल भी बढ़ाना पड़ेगा, शस्त्र के हाथ भी बढ़ाने पड़ेंगे। इसके लिए संघ की आवश्यकता है। इसलिए वहां जो नागपुर में लोग इकट्ठे होते हैं, इकट्ठा होना उनका अच्छा है, क्योंकि वो इकट्ठे होते हैं कम से कम इस दिन इस बहाने इकट्ठे होते हैं, बड़ा जोश आता है, बहुत बढ़िया अच्छा रहता है। पर वो तभी तक का जोश है जब तक वहां इकट्ठे रहते हैं। वहां एक दिन एनर्जी मिलती है, 2 दिन एनर्जी मिलती है, बहुत ज्यादा काम नहीं, पर वो 4 5 6 दिन बाद वो खत्म हो जाती है, फिर वो वीराना हो जाता है वहां पर, और वो एनर्जी बिखर जाती है। बिखर क्यों जाती है? जितने भी टेंट लगते हैं वहां पे सब अलग अलग, वहां नेतागिरी पूरी जम के होती है। वहां पर जो भाषण होता है रात को, उसका धम से कोई लेन देना देना नहीं। वहां से कोई डायरेक्शन नहीं मिलती, वहां से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलती, वहां से कोई सुविधा नहीं मिलती। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे गांव का बुद्ध विहार मेरे दीक्षा भूमि से जुड़ा हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं कनाडा में बैठा हुआ राजकुमार ओसोराज हूं और मेरा एनरोलमेंट दीक्षा भूमि में एज ए बुद्धिस्ट हुआ हुआ है। पर इसकी कोई आवाज भी नहीं उठाता, इसको कोई वीडियो भी नहीं बनाता, इसके लिए कोई डिमांड भी नहीं करता, इसके लिए कोई कहता भी नहीं। और एक आध कोई हमारे जैसा बंदा कहे भी तो उसको कह देते हैं कि तो नेता बनने के लिए बात कर रहा है, ये तो पागल है, ये तो ऐसा कह रहा है वैसा कह रहा है। पर जब तक एनरोल नहीं करोगे, जब तक इकट्ठे नहीं होगे, जब तक रजिस्टर नहीं बनाओगे, जब तक संख्या नहीं बनेगी, जब तक जीतोगे नहीं। भारत सरकार को तो रोज कहते हो कि ओबीसी की जनसंख्या कराओ, जनगणना कराओ, ओबीसी की जनगणना कराओ, पर अपने आप को कभी नहीं कहते। भाई आपके जो धार्मिक संस्था है उसकी जो एनरोलमेंट है, उसकी जनसंख्या, उसको सरकार नहीं करेगी। उसको सरकार का वो काम नहीं है। जब मत आपका है, मानते आप हो, दीक्षा भूमि आपकी है, तो काम कौन करेगा? तो आपको करना पड़ेगा। तो दीक्षा भूमि वाले जितने भी लोग हैं या नागपुर के जितने लोग हैं, उनको ये काम करना चाहिए। और अगर काम नहीं कर पा रहे हैं तो हाथ खड़े करें, डिक्लेयर करें कि उनकी बस की नहीं है, तो लोग अपने आप आगे काम कर लेंगे। बहुत लोग तैयार हैं, पर शुरुआत होनी चाहिए। और अगर ये शुरुआत जितनी लेट होगी उतना ही ज्यादा नुकसान होगा बाबा साहब की आइडियोलॉजी को, बाबा साहब के मत को, बुद्ध के धर्म को, समणीय धर्म को, और मैं ये भी कहूंगा कि समन संघ को। क्योंकि जितना तेजी से लोग जुड़ेंगे, चाहे वो किसी भी मत में हो, समण संघी लोग होते हैं, उतनी ही तेजी से संघ भी मजबूत होता है। और वैसे भी संघ ने लोगों को रजिस्टर जो एनरोल है वो करना शुरू कर दिया। हमारे तो फार्म जा रहे हैं, पर हमारे पास संसाधन बड़े कम होते हैं। संसाधन कम इसलिए होते हैं, पैसे हम मांगते नहीं, और काम करने वाले लोग स्वेच्छा से जो आते हैं उन्हीं से काम कराते हैं, जबरदस्ती किसी करा नहीं सकते। इसलिए जो लोग काम करने के इच्छुक हैं, इस तरह के काम करने के इच्छुक हैं, वो आए, आके काम करें। मैं समूह का कैंपेन है 1,000 दिन का। बाकी भाषण वासन से इतना ज्यादा तरक्की नहीं होने वाली, जो तरक्की होगी वो काम करने से होगी। दशहरा जो हमारा फेस्टिवल है, इसको विजयदशमी बोलते हैं। विजयदशमी के बहुत सारे अर्थ हैं, जैसे जो 10 बुराई हैं उन पे विजय प्राप्त करना। वो 10 बुराई बुद्ध ने बताई हुई हैं, कौन कौन से 10 हैं, और 10 अच्छाई भी हैं। तो दोनों ही बातों के लिए ये माना जाता है कि आपकी 10 बुराई है वो आपने छोड़ दी, तो आपकी 10 अच्छाई निकल आई। तो ये विजयदशमी बोलते हैं, 10 हरा भी बोलते हैं, 10 अरा भी बोलते हैं, दसवीं भी बोलते हैं, 10 बल भी बोलते हैं, 10 बुराई भी बोलते हैं, 10 पारमिता भी बोलते हैं। वो 10 के हिसाब से चलता है। और जो इसमें 8 हैं, जो 8वीं चलती है वो भी हमारी है, क्योंकि 8वीं जो होती है वो हम लोग 8 दिन के व्रत रखा करते थे, 8 मार के नहीं, और 9वें दिन उसको मनाया करते थे। फेस्टिवल सारे पुराने हमारे हैं। भारत के अंदर जितने भी फेस्टिवल हैं, आप किसी भी जाके डिटेल पढ़ लीजिए। ये दावा है मेरा। आप कोई सी भी किताब उठा लीजिए, कोई सा नेट उठा लीजिए, किसी से सुन लीजिए, कोई कथा सुन लीजिए, क्यों है ये कोई नहीं बताएगा। क्यों क्यों पूछोगे तो किसी के पास जवाब नहीं है। जिनके पास जवाब है वो बताएंगे नहीं, क्योंकि वो फंस जाते हैं। तो क्यों का जवाब नहीं मिलेगा। जहां भी आपको मिलेगा, आपको ऐसे पूजा करनी है, इतने बजे पूजा करनी है, ये सामग्री रखनी है, इसमें ये अनिष्ट हो जाएगा, इसमें ये इष्ट हो जाएगा, इसमें ये रुष्ट हो जाएगा, ऐसी ऐसी कहानियां आपको सुनाएंगे। पर कॉज क्या है, कॉज एंड डिपेंडेंट क्या है, कॉज का उसका रिजल्ट क्या है, कहाँ से आरंभ हुआ, कैसे आरंभ हुआ, किसने आरंभ किया, क्या कारण थे, क्या बात थी, क्या इतिहास था, वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ऑलमोस्ट सभी जितने भी इस तरह के फेस्टिवल हैं उनकी यही कहानियां हैं। पर जितनी भी समन सभ्यता हैं उनके सूत्र इन सारे फेस्टिवलों में मिलते हैं, और मोस्टली ज्यादातर जो फेस्टिवल है वो एग्रीकल्चर से संबंधित है। ये वाला भी जो फेस्टिवल है ये एग्रीकल्चर से संबंधित है, क्योंकि 10 दिन तक एक मिट्टी के बर्तन में जो
गेहूं के दाने हैं या जो रबी की फसल आने वाली है उसको बोया जाता है। उस बीज को जमा के देखा जाता है। 9-10 दिन में उसकी बाल निकल आती हैं। उस दिन खुशी मनाई जाती है कि भाई ये हमारा बीज है, ये जम सकता है। अब बुवाइयां शुरू हो जाएंगी और फिर लोग बुवाइयां मनाएंगे और उसके बाद फिर आगे फेस्टिवल, जब ये फसल कटेगी तो फिर फेस्टिवल होली का आता है। तो ये फेस्टिवल हमारे चलते रहते हैं। कुछ मकान बनाने के हैं, कुछ उसमें बच्चे के जब पढ़ाई होती है उसके हैं, कहीं उसके कान छेदने के हैं, कहीं उसके सर के बाल कटाने के हैं, कहीं वो बिहार में जाके पढ़ता है उसके हैं, कहीं उसकी जब बुवाई होती है उसके हैं, कहीं उसकी फसल आती है उसके हैं, कहीं मौसम बदलता है उसके हैं। और कई फेस्टिवल ऐसे भी हैं जो राजाओं से या धर्म से संबंधित हैं, वो भी चलते हैं। ये पुराने फेस्टिवल हैं। और फेस्टिवल हमेशा उन्हीं के होते हैं जिनकी सभ्यताएं होती हैं। तो यानी फेस्टिवल हमारे हैं तो सभ्यताएं भी हमारी हैं। और अगर आप गलती से भी ये कह दोगे कि ये फेस्टिवल हमारे नहीं है तो सभ्यता से हाथ धो दोगे आप। इसलिए सभ्यता, बाहर से जो लोग आते हैं उनका कोई फेस्टिवल नहीं आता। अगर बाहर से जो लोग आते हैं, अगर उनके फेस्टिवल देश में आते तो आप ये मान के चलिए कि हमारे जो लोग बाहर गए हैं उनके भी फेस्टिवल बाहर बाहर जाके मनाते। इसलिए कोई मुस्लिम कल्चर के लोग आए तो उनकी छुट्टी तो घोषित हुई है, क्योंकि जब से मुस्लिम आए तो उनकी एक मोहम्मद साहब के बर्थडे की है या कोई ईद की छुट्टी है, वो तो छुट्टी है क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। या ईसाइयों का फेस्टिवल है, ईसाई ज्यादा है तो उनकी एक छुट्टी है। या किसी और किसी मत की छुट्टी हो सकती है। पर जो ओरिजिनल जो फेस्टिवल्स हैं वो सारे सारे त्योहार, यानी 3 दिन चलने वाले अलग अलग रीजन के, वो सारे सारे भारत की समन सभ्यता के फेस्टिवल हैं। आप इनको मनाएं या ना मनाएं ये आपकी इच्छा है। पर किसी भी हालत में इन फेस्टिवल्स को दूसरे लोगों का कहने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने फेस्टिवल दूसरे लोगों को दे दोगे या छोड़ दोगे तो अपनी सभ्यता, अपनी आइडेंटिटी और अपनी मूल पहचान और अपने भारत के रेजिडेंस होने का प्रमाण भी दे दोगे साथ साथ। क्योंकि जिनके फेस्टिवल होते हैं, जिनकी सभ्यताएं होती हैं, जिनकी भाषा होती है, जिनके पहनावे होते हैं, जिनके शादी होते हैं, जिनके रीत रिवाज होते हैं, उन्हीं का देश होता है। अन्यथा बाहर से आए हुए लोगों का देश नहीं होता है। ये एक मूल बात है। इसलिए यहाँ हम चर्चा करेंगे, 151 लोग हैं और इस बात पर चर्चा करेंगे कि ये जो सभ्यता है और ये फेस्टिवल हमारे हैं। किसी को कोई डाउट होता है, यहाँ और भी विद्वान हैं, वो सब बताएंगे, सारी बातें बताएंगे, सवाल जवाब होंगे। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई परेशानी हुई हो तो मैं संघ से और उससे माफी मांगता हूँ। आप सभी को धम्म विजय दशमी की बहुत बहुत मंगल कामनाएं।